जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में, व्रत विधि के बारे में। सभी भक्तों को, माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हरियाली तीज का व्रत यह हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस व्रत को विशेषकर महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं और कुमारी कन्याएं मन इच्छित वर प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने वाले को दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को करना पड़ता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। हरियाली तीज को बहुत से जगहों पर इसे मधुश्रवा तीज, श्रावणी तीज, स्वर्ण गौरी तृतीया, ठकुराई तीज, झूला तीज आदि नामों से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती का बालुकामयी प्रतिमा बना करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस व्रत को हर जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत मनाते हैं। बहुत से जगहों पर हरितालिका तीज, जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। तो बहुत से जगहों पर श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन तीज का व्रत किया जाता है। तो बहुत से जगहों पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह दोनों ही अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। यह व्रत हरितालिका तीज के समान ही इस व्रत को किया जाता है। जो भी इस व्रत को रखती हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके, उसके बाद इस दिन भगवान का विशेषकर प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती का बालुकामय प्रतिमा बना करके पूजन करना चाहिए। इस व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए निर्जला इस व्रत को रखा जाता है और अगले दिन जा करके इस व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेषकर हरे वस्त्र को धारण करती हैं, हरी चूड़ियां आदि पहनती हैं और पूर्ण 16 श्रृंगार करके इसके बाद भगवान शिव का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का जो समय होता है वह समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। तो इस दौरान विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए अपने घर के चारों तरफ अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। एक अच्छा सा जगह ले, घर के ईशान कोण में विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे लाल कपड़ा माता पार्वती के लिए और भगवान शिव के लिए सफेद कपड़ा बिछा करके वहाँ पे इनका पूरे विधि विधान के साथ बालुकामयी प्रतिमा या मिट्टी का प्रतिमा आदि बना करके पूजन करना चाहिए। वहीं पे भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश को जल, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। उन्हें दुर्वादल अर्पित करने चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। उसके बाद भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद बिलपत्र 3 पत्ते वाला, उस पे राम का नाम लिख करके भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ बिलपत्र अर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम,
त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात भगवान शिव को जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित करते हैं उनके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करने चाहिए, समीपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाने चाहिए। उसके बाद धूप दीप दिखा करके फिर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन पाए, दूध से बने हुए मिठाई या ऋतु फल आदि भगवान शिव को अर्पित करे। फिर जल से आचमनी कराए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसी प्रकार से माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से माता का अभिषेक करे, माता को लाल वस्त्र या हरा वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद समस्त श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। माता को कुमकुम, सिंदूर आदि चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाए अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। उसके बाद फिर हरियाली तीज व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद आरती करे। इसी प्रकार से इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करनी चाहिए और रात्रि में जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए इस व्रत में समय को व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद फिर अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद फिर इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरियाली तीज का व्रत जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के लिए जो कि हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। तो तृतीया तिथि प्रारंभ समय 30 जुलाई 2022 दिन शनिवार रात्रि 3:02 और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 31 जुलाई 2022 दिन रविवार रात्रि 4:20 पे। तो हमें तृतीया तिथि सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और अगले दिन यानी कि 1 अगस्त 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो श्रावण सोमवार का दिन है। अगर आप सोमवार का व्रत करते भी हो, जहाँ तक हो सके श्रावण सोमवार का जो भी व्रत करते हो उन्हें चाहिए कि सुबह के समय में ही यानी कि सूर्योदय से पहले ही स्नान करके निवृत्त होकर के भगवान का मंदिर में या घर पे ही पूजन आरती कर ले। उसके बाद फिर व्रत का पारण करे और दिन भर उपवास रहते हुए सोमवार के दिन जिस प्रकार से भी आप सोमवार का व्रत करते हो, सोमवार के व्रत में अगर फलाहार ग्रहण करते हो एक समय तो फलाहार का सेवन करे या सिंधा नमक आदि का प्रयोग करते हो तो उसका रात के समय में प्रयोग करे या उपवास के करते हो तो उस प्रकार से भी आप अपने स्वेच्छा के अनुसार और जहां तक शरीर सक्षम हो उसके अनुसार व्रत को करना चाहिए। हरियाली तीज तिथि के दिन इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:24 और सूर्यास्त शाम 6:44। तो सूर्यास्त शाम 6:44 है। तो इससे पहले और इसके बाद के 1 घंटे के समय में आप भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, लेकिन ध्यान रखें कि राहु काल का समय नहीं होना चाहिए। तो राहु काल का जो समय होगा हरियाली तीज के दिन वह समय शाम 5:04 से शाम 6:44 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, इसके बाद ही इन कामों को करें। तो राहु काल का समय जो कि शाम 6:44 तक है और इस दौरान प्रदोष काल का समय होगा। तो आप इसके बाद ही भगवान शिव का पूजन करें। 6:44 सूर्यास्त है तो उसके 1 घंटे बाद तक आप भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, आरती करें, कथा श्रवण करें। हरियाली तीज के दिन नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र दोपहर 2:20 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, योग जो कि वरयान योग शाम 7:12 तक, उसके बाद परिध योग। हरियाली तीज के दिन रवि योग भी होगा जो कि बड़ा ही मंगल माना जाता है। यह बड़ा ही अच्छा मुहूर्त होता है पूजन आदि के कार्यों के लिए। तो रवि योग जो कि दोपहर 2:20 से आरंभ है और रवि योग की समाप्ति जो कि अगले दिन सुबह 5:42 पे। तो इस दिन इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, रात्रि जागरण आदि करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं
ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।